यस महोदय, पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक उदारीकरण की नीति से भारतीय उद्योग जगत में आत्मविश्वास बढ़ रहा है। भारतीय उद्योगों के महासंघ के वार्षिक अधिवेशनों में यह बात दृष्टिगोचर होती रही है। यह सही है कि पिछले वर्षों में देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण 3 वर्षों में उनके अधिवेशन को 3 प्रधानमंत्रियों ने संबोधित किया। इस संस्थान ने पूर्व वित्त मंत्रियों डॉक्टर मनमोहन सिंह व पी चिदम्बरम को भी अपने अधिवेशनों में आमंत्रित कर उनसे अर्थव्यवस्था से संबंधित सरकारी नीतियों पर विचार विमर्श किया। वहीं उद्योगी व्यापार के समक्ष आने वाली समस्याओं को उनके सामने रखा। इस वर्ष के वार्षिक अधिवेशन में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री आमंत्रित थे। इस प्रकार सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों तथा औद्योगिक क्षेत्र के मध्य दूरियां कम हुई और इन्हें आमने सामने संवाद का अवसर मिला। देश के उद्योगों को पिछले कई दशकों तक जिस लाइसेंस राज, रिश्वत तथा लाल फीताशाही के कारण भारी कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ा, उसमें अब काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण बात कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा भाग लेना तथा उनके द्वारा दिया गया भाषण था। उनका देश के उद्योग क्षेत्र के शीर्षस्थ लोगों से पहली बार इस प्रकार आमना सामना हुआ और उन्होंने बड़ी सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस सरकार को आर्थिक सुधार कार्यक्रमों में रचनात्मक सहयोग देने के लिए तैयार हैं। देश की आर्थिक उन्नति के लिए अगर कानूनों में बदलाव की आवश्यकता पड़ती है तो उनकी पार्टी संसद में उसका समर्थन करेगी। कांग्रेस ने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए 7 से 8% विकास दर का लक्ष्य रखा है। श्री गुजराल ने भी इस अवसर पर कहा कि देश में गठबंधन सरकारों का दौर चल रहा है और भारत में ये सरकारें स्थायित्व लाएंगी। इस स्थिति से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विश्व के अनेक देशों में मिलीजुली सरकारों का प्रयोग सफल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अपने प्रतिरक्षा तथा आर्थिक क्षेत्र में सक्षम है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कर वृद्धि नहीं बल्कि करों की वसूली में वृद्धि का है। उन्होंने कहा कि
करों की वसूली के लिए बजट में कड़े प्रावधान किए जाएंगे। आज छोटे बड़े उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। यह जितने बढ़ेंगे उतना ही देश का आर्थिक विकास होगा। निर्यात व्यापार बढ़ने के साथ साथ रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। जहां सरकार को इस क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए, वहीं उद्देश्यों को भी चाहिए कि वे अपना विस्तार करें, अपने उत्पादनों व सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाएं तथा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का गंभीरता से पालन करें। अब आगे देश का नक्शा उद्योग व्यापार के विकास से ही बदलना है। स्टॉप।